आज मैं आपको जप करने की विधि और किस माला के द्वारा जप करने से कितना फल प्राप्त होता है उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो और पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करिएगा कि आपको किस बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। बहुत लोग उंगलियों से जप करते हैं, उंगलियों से गिन के जप करते हैं जिनके पास कोई माला नहीं होती है। बहुत लोग सोने की माला पे जप करते हैं, बहुत लोग स्फटिक की माला पे जप करते हैं, कमल गट्टे की माला पे जप करते हैं, हल्दी की माला से करते हैं, रुद्राक्ष की माला से करते हैं। अगर आप किसी भी मंत्र का जप उंगलियों के पोरों में गिन के करते हैं तो उसका फल 10 गुना होता है, और अगर आप उसी माला को रुद्राक्ष या तुलसी की माला से जप करते हैं तो उसका जप का फल आपको लाख गुना प्राप्त होता है। और अगर आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप या विष्णु भगवान के मंत्रों का जप हल्दी की माला से करते हैं या कमल गट्टे की माला से करते हैं तो उसका फल भी आपको लाख गुना प्राप्त होता है। लेकिन सबसे ज्यादा तुलसी और रुद्राक्ष की माला से जप करना बहुत अच्छा माना जाता है। उसका फल कई करोड़ गुना प्राप्त होता है। यहाँ तक कि सोने की माला में भी जप करने से जितना 1 रुपए के सिक्के और 1000 रुपए में अंतर होता उतना ही अंतर सोने की माला के जप से और तुलसी और रुद्राक्ष की माला के जप से आपको प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये तुलसी की माला है जिसका जप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता, सीता राम का जप या हनुमान जी के मंत्रों का जप या कृष्ण जी के मंत्रों के जप के लिए यह बहुत शुभ मानी गई है। तुलसी की कंठी भी लोग पहनते हैं और तुलसी की माला बहुत पवित्र मानी जाती है। अगर आपको शंकर जी का जप करना है या बजरंगबली का करना है या दुर्गा माता का जप करना है तो आपको रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। ये रुद्राक्ष की माला है, कहते हैं पार्वती जी के आंसुओं से इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए ये शंकर जी को बहुत प्रिय है। और ये है हल्दी की माला। जिस विद्यार्थी को बुद्धि कमजोर हो और क्या कहते हैं कंपटीशन में नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है, इस हल्दी की माला के जप से बच्चे को विलक्षण बुद्धि प्राप्त होती है कि वो एक बार पढ़ता है तो वो कभी नहीं भूलता है। इसलिए विद्यार्थियों को ज़्यादातर हल्दी की माला से जप करना चाहिए। इससे गुरुदेव का बृहस्पति ग्रह का प्रभाव भी अच्छा पड़ता है और विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है। यह है कमल गट्टे की माला। इसकी माला से आप लक्ष्मी के मंत्रों का ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाली प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप करते हैं इस माला से शाम के समय तो आपको अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत अगर आपके घर में दरिद्रता है या आपके घर में पैसों की तंगी है तो आप कमल गट्टे की माला से जप करिए। और बहुत लोग इस माला को अमावस्या और पूर्णिमा या जैसे रवि पुष्य योग जो कल हो रहा है उसमें इस माला से जप करके सिद्ध कर लेते हैं। एक बात मैं और बताऊं आप लोगों को फ्रेंड्स कि अगर जप करते हैं तो आसन बिछाकर उसमें बैठकर, अगर आपके पास ऊनी आसन हो तो अच्छा, और कुशा के आसन तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ऊनी आसन में बैठ के जप करते हैं तो 1000 गुना फल प्राप्त होगा, अगर कुशा के आसन में है तो कई करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। और माला जप करने के पहले आप संकल्प लीजिए और माला पूर्ण हो जाने के बाद माला को जप करते समय आपको अपने हाथ को ढके रहना है। और इस तरह की ये माला जपने वाली आती है तो इसमें माला डालकर और हाथ उंगलियों से आपको फ्रेंड्स सिर्फ ये 3 उंगलियों से जप करना है। जैसे कि ये रुद्राक्ष की माला तो आपको ऐसे
इन तीनों तर्जनी उंगली को आपको, और तर्जनी उंगली और सबसे छोटी उंगली को आपको माला में नहीं स्पर्श करना है और इस तरह जप करना है। और जप करने के बाद जब वो पूर्ण हो जाए तो इसे अपने माथे पर और आँखों पे लगा लेना है और क्या कहते हैं, आसन के नीचे पानी डालकर इंद्राय नमः ओम शुक्राय नमः बोलकर आपको उठ जाना है। तभी आपकी ये जप पूर्ण माना जाता। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कहते हैं अगर आसन के नीचे अगर आपने पानी नहीं डाला तो वो फल का जप इंद्र देवता ले जाते हैं। और अगर आप बिना आसन के पूजा करते हैं या जप करते, कोई माला का जप करते हैं, तो बिना आसन के पूजा वो व्यर्थ होती है, वो सफल नहीं होती है। इसलिए आप सभी ऊनी आसन या कुशा का आसन लेके करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्ञान एस्ट्रोलॉजी को